Hello to everyone, myself Rishi Jain. So now today we are going to start with a new chapter, The Human Eye and the Colorful World. मीन्स चैप्टर नंबर 11 है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. बट इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको इसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि जो आपने चैप्टर लाइट में किया है, चैप्टर लाइट में बेसिकली आपने फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंसेज, इनके बारे में स्टडी किया है. तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि अगर आपको उनका प्रॉपर नॉलेज है देन यू कैन फर्दर प्रोसीड. क्लियर? तो मींस अगर आपको वो चीजें अच्छे से क्लियरली आती हैं देन फर्दर हम क्या कर सकते हैं, इसमें आगे की साइड प्रोसीड कर सकते हैं. क्लियर? तो पहले वो चीजें क्लियर करना जरूरी है. मींस चैप्टर लाइट, उसके रे डायग्राम बेसिकली किस टाइप से फॉर्म हुए हैं, देन वी कैन यूज दिस. क्लियर? तो देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पे एक तरह से मैं कह सकता हूं कि जो चैप्टर 11 है ना, एप्लीकेशन है किसका, 10th यूनिट का. मींस जो हमने 10th चैप्टर किया है उसका ये जस्ट एक एप्लीकेशन है कि जो हमने यहाँ पे स्टडी करना है. हमारी डेली लाइफ में कई टाइप के फिनोमिनन्स होते रहते हैं, वो चीजें हमने यहाँ पे स्टडी करनी है. और रिलेटेड टू द आई डिफेक्ट्स हमने स्टडी करने कि आईज में किस किस तरह के डिफेक्ट्स राइज होते हैं और उन टाइप के डिफेक्ट्स को हम कैसे दूर कर सकते हैं. मींस क्या क्या प्रिकॉशंस फैक्टर हम वहां पे ले सकते हैं. यू कैन सी डैट कि किसी पर्सन को दूर का नहीं दिखाई देता, किसी को पास का नहीं दिखाई देता. मींस पर्सन्स में क्या होते हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम होती है. कईयों को क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम होता है. और कुछ हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड फिनोमिना है जस्ट लाइक रेनबो फॉर्मेशन करना, टिंडल इफेक्ट होना, स्काई जो है वो ब्लू कलर का अपीयर क्यों होता है, जो डेंजर सिग्नल होते हैं वो रेड कलर के पेंट क्यों किए जाते हैं. एज वी नो कि व्हाइट कलर जो होती है वो 7 कलर को कंसिस्ट करती है, तो उसमें वो स्प्लिटिंग कैसे होती है व्हाइट लाइट की. वो जो सारे फिनोमिना होंगे, रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जो फिनोमिना होंगे, तो वो सारी की सारी चीजें जो होंगी वो इस चैप्टर में डिस्कस होंगी. क्लियर? तो इसमें हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट आर्टिकल है वो है ह्यूमन आई के बारे में. फर्स्टली वी हैव टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई. कि मींस जो ह्यूमन आई है उसके कौन कौन से पार्ट हैं और हर एक पार्ट का क्या फंक्शन है. क्लियर? बट फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट कि आपके पास ये जो ह्यूमन आई है ये फिजिक्स में इंक्लूड है टॉपिक. अगर ये फिजिक्स में इंक्लूड है तो इसका मतलब क्या है कि आपने जिसकी स्टडी करनी है फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, नॉट फ्रॉम द बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू. बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए किसका कौन सा पार्ट क्या है, बट बेसिकली हमने यहाँ पे क्या चीजें पढ़नी है कि उनके फंक्शन क्या है, किस तरह से वो रोल प्ले करते हैं, वो चीज हमने यहाँ पे देखनी है. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. हमारे पास टॉपिक है ह्यूमन आई. ह्यूमन आई जो है एक जस्ट हमारा एक वैल्यूएबल ऑर्गन है एंड इट इज वेरी सेंसिटिव. मींस ह्यूमन के जितने भी ऑर्गन्स हैं उसमें जो सबसे सेंसिटिव ऑर्गन्स है वो क्या है, ह्यूमन आई है. क्लियर? एंड ये चीज आपको भी पता है. एंड द ह्यूमन आई इज जस्ट लाइक इज अ कैमरा. कि देखिए जब मैं अपनी सराउंडिंग को देख रहा हूं, क्लियर, और मुझे जो अपने वर्ल्ड में इतनी सुंदर चीजें दिखाई दे रही हैं, मैं उनको कैप्चर कर पा रहा हूं, अपने माइंड में उनकी इमेज बना पा रहा हूं, देन वो किसके थ्रू पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल ओनली थ्रू द आई. क्लियर? तो जो ह्यूमन आई होती है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो इंटरनली स्ट्रक्चर होता है, वो आपके पास इस टाइप से होता है, जिसका 1 बाय 1 हम डिस्कशन करें किस टाइप से होता है. अगर मैं फ्रंट टाइप से देखूं तो ह्यूमन आई क्या होती है, इस टाइप की लगती है. बट ये होता है कि हाँ, कि अगर हम उसको इंटरनली स्टडी करें, बेसिकली उसका एनाटॉमी सेक्शन अगर हम स्टडी करें कि इंटरनली क्या क्या पार्ट होते हैं और हर एक पार्ट का फंक्शन किस टाइप से परफॉर्म होता है, वो चीज हमें यहां से क्लियर होगी. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. तो देखिए आपके पास है क्या, ये जो मेरे पास है दिस पोर्शन इज नॉन एज कॉर्निया. ये पोर्शन है मेरे पास कॉर्निया. कॉर्निया जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, दिस इज अ फ्रंट एंड द प्रोटेक्टिव लेयर. इट इज जस्ट लाइक इज अ थिन मेम्ब्रेन. जस्ट ये थिन मेम्ब्रेन है, ठीक है, और जो क्या करती है एक तरह से आई को फॉक्सिंग पावर प्रोवाइड करती है. जनरली अगर देखा जाए तो जो 67% ऑफ द फॉक्सिंग है वो किसके थ्रू प्रोवाइड होता है, कॉर्निया के थ्रू होता है. दिस इज अ फ्रंट पोर्शन. मींस जो लाइट होगी फर्स्टली किस पार्ट पे स्ट्राइक करती है, कॉर्निया पोर्शन पे क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी. क्लियर? सो दिस इज फ्रंट पोर्शन इज नॉन एज अ कॉर्निया. क्लियर? अब देखिए आपके पास है क्या, यहां पे
ये वाला जो मैंने ब्लैकिश पोर्शन बनाया हुआ है, दिस वन मींस इस पार्ट के आगे ये जो मैंने ब्लैकिश पोर्शन बनाया हुआ है, दिस ब्लैकिश पोर्शन इज नोन एज अ आइरिस। इसको हम क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। बेसिकली क्या है कि हमें यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि ये ब्लैक पोर्शन है क्या। क्लियर? ये जो मैंने यहाँ पे थिक लाइन से शो करी है, दीज आर आइरिस। वो है क्या कि जैसे आप देखते हो कि ये आई स्ट्रक्चर है, आई में जो होता है कि आपको पता है कि हमारी आईज में एक सर्कल होता है जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का होता है, कि जैसे डिफरेंट वुमेन्स में देखें ये जो सर्कल होता है, दिस वन सर्कल, कि ये आपके पास क्या होता है? ब्राउन कलर का भी होता है, ब्लैक कलर का भी होता है, स्काई ब्लू कलर का भी होता है, ग्रे कलर का भी होता है। तो ये जो मेरे पास पोर्शन है ना, दिस पोर्शन इज नॉन एज आइरिस। इसको हम बोलते हैं आइरिस। तो यहां पे ये जो पार्ट है बेसिकली वो आपके पास ये है, दिस इज नॉन एज आइरिस। और वो जो कलर है, डिफरेंट ह्यूमंस बीइंग में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हमें दिखाई देते हैं। वैसे क्यों दिखाई देता है? यू नो वेरी वेल कि हमें जस्ट वही वाला कलर दिखाई देता है जो रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आईज में एंटर करता है। अब जैसे मान लो कि किसी ह्यूमन बीइंग का अगर मुझे कलर ब्राउन दिखाई दे रहा है, मैं कह रहा हूं अगर इसका कलर ब्राउन है, तो वो ब्राउन क्यों दिखाई दे रहा होगा? क्योंकि जब इंसिडेंट रे मींस जब लाइट रे यहां पे क्या करेगी? स्ट्राइक करेगी, तो उसमें से क्या होगा? जो ब्राउन लाइट होगी वो क्या करेगी? रिफ्लेक्ट होगी। जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो क्या करेगी? आईज में एंटर करेगी, किसी दूसरे पर्सन के आईज में एंटर करेगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा? उसे वो ब्राउन कलर दिखाई देगा। मींस अगर किसी को मान लो ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है, देन वो ब्लैक के कोरस्पॉन्डिंग है। मींस हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि जो कलरिंग यहाँ पे नजर आ रही है वो क्यों आ रही है? जस्ट बिकॉज कि वही कलर रिफ्लेक्ट होकर के किसी दूसरे पर्सन के आईज में पहुंच रहा है, जिसकी वजह से उसे वो कलर ये दिखाई दे रहा है। क्लियर? अब देखिए इसके सेंटर में ये जो ब्लैक डॉट है ना, इस ब्लैक डॉट को हम बोलते हैं पिपिल। इसको हम बोलते हैं पिपिल। मींस यहां पे होता है ये मिड पोर्शन में, ये क्या होता है? ब्लैक डॉट होता है। बेसिकली क्या होता है? जो लाइट होती है इस पार्ट के थ्रू क्या करती है? एंटर कर जाती है। क्लियर? क्योंकि ये क्या होता है? जनरली ब्लैक स्पॉट होता है। मींस इसका कोई कलर नहीं, मींस ये हमेशा क्या होगा? ब्लैक होगा। ब्लैक इट मींस क्या है कि जब हमें कोई चीज ब्लैक दिखाई देती है तो इसका मतलब क्या है कि उससे कोई भी लाइट क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट नहीं हो रही जो हमारी आईज में एंटर करे। मींस क्या होगा? लाइट इस स्पॉट पे स्ट्राइक करती है एंड देन क्या कर जाती है? एंटर कर जाती है। जैसे मान लीजिए लाइट यहां पे स्ट्राइक करेगी, देन एंटर कर जाएगी, वो वापस नहीं आ पाएगी। और देन जब लाइट एंटर करेगी, देन वो इस पार्ट में एंटर करेगी, फिर यहां से पास आउट होगी। क्लियर? तो यहां पे जो एक ब्लैक डॉट होता है यहां पे नहीं दिखाई दे रहा, वो जस्ट मेरे पास क्या होता है? पिपिल पार्ट होता है। अगर मैं यहां पे शो करना चाहता हूं तो मैं यहां पे कह सकता हूं दिस वन इज अ पिपिल पार्ट। क्लियर? मींस लाइट क्या करेगी? यहां से एंटर कर जाएगी इसमें। एक्चुअल में क्या होता है? ये जो पिपिल होता है, ये जो ब्लैक डॉट होता है, इसका जो साइज होता है वो एडजस्ट होता है बाय द आइरिस। क्लियर? मींस जो आइरिस करता है इस ब्लैक को क्या करता है? कई बार कंप्रेस करके स्मॉल कर देता है, कई बार उसको एक्सटेंड कर देता है। इट डिपेंड्स कि हम कहां पे एंटर कर रहे हैं, ब्राइटनेस में या फिर डार्कनेस में। व्हेन यू विल सी कि जब आप क्या करते हो? डार्क रूम में एंटर करते हो, क्लियर, एंड आप क्या करते हो? एकदम से जब लाइट को स्विच ऑन करते हो तो होता क्या है हमारे पास? इसका क्या होता है? पीपल का साइज एडजस्ट होता है उस टाइम। कि होता क्या है कि उस टाइम ना पीपल का साइज क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है जब हम ब्राइटनेस में एंटर करते हैं। जब ये डिक्रीज कर जाएगा तो इसका मतलब क्या है? वहां पे जो अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगा वो स्मॉल करेगा। क्यों? क्योंकि बात पता है क्या होती है? जब हम ब्राइटनेस में एंटर करते हैं तो मेरे जो ये प्यूपिल पार्ट होगा, मींस वो क्या करेगा? साइज को कम कर देगा ताकि कम लाइट एंटर करे। क्यों? क्योंकि आगे क्या होते हैं? इसके अंदर ना सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और अगर ज्यादा लाइट एंटर करेगी तो वो इन सेल की क्या कर देगी? बर्निंग कर देगी, और वो चीज हमने नहीं होने देनी। इसलिए कहा जाता है कि ये जो आइरिस पोर्शन होता है इस स्पॉट को क्या करते हैं? इसके साइज को कम कर देते हैं ताकि लाइट क्या करे? कम एंटर करे। क्लियर? अब जैसे सपोज करो डार्कनेस में एंटर कर रहे हैं, तो डार्कनेस में यू नो वेरी वेल कि कोई इस टाइप से लाइट अवेलेबल नहीं होगी, तो उस टाइम क्या होगा? जो पीपल का साइज होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। अगर वो साइज इंक्रीज करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? ज्यादा लाइट एंटर कर सकते हैं, उसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे सके। क्योंकि जब लाइट ज्यादा नहीं है तो उस टाइम वो रिलैक्स पोजीशन में आ जाएंगे, एंड देन यू कैन सी कि लाइट इजीली यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, इसकी वजह से हम देख सकते हैं। क्लियर? तो डार्कनेस में इसका साइज क्या करते हैं? इंक्रीज, और ब्राइटनेस में क्या करता है? साइज डिक्रीज, ताकि क्या करे? कम लाइट यहाँ पे एंटर करे। क्लियर? अब ये जो मेरे पास
ये जो पार्ट है और ये जो कॉर्निया पार्ट है, इसके बीच में ये जो हमारे पास स्पेस होता है, इसमें होता है प्रेजेंट जो मटेरियल होता है वो होता है एक्वस ह्यूमर। इसमें क्या होता है, एक्वस ह्यूमर होता है। एक्वस ह्यूमर में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, एक वाटरी टाइप लिक्विड प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक वाटरी टाइप लिक्विड प्रेजेंट होता है। जनरली हम इसको बोल देते हैं वाटरी। वाटरी हम इसको इस टाइप से बोलते हैं क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, 99% क्या होता है, वाटर अवेलेबल होता है। बाकी 1% क्या होता है, इसमें विटामिन्स और प्रोटीन्स अवेलेबल होते हैं, जो क्या करते हैं, आइस को एक टाइप से न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? तो इसमें क्या होता है, 99% क्या होता है, लिक्विड होता है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, एक्वस ह्यूमर। एक्वा, एक्वा के मतलब क्या हुआ, जस्ट ये वाटर से क्या करेगा, रिलेट करेगा। क्लियर? अब देखिए यहां पे जो आपके पास नेक्स्ट पार्ट आता है, ये जो पार्ट है हमारे पास, दिस वन इज अ आई लेंस। ये मेरे पास पार्ट जो है, दिस इज नॉन एज अ आई लेंस। आई लेंस जो जनरली यहां पे होता है वो क्या होता है, कन्वेक्स होता है शेप के अंदर। ये क्या होता है, कन्वेक्स होता है शेप के अंदर। और यहां से क्या होता है, जैसे लाइट फर्स्टली यहां पे स्ट्राइक करेगी, फिर इस मीडियम में एंटर करेगी, क्योंकि देखिए मेनली जो रिफ्रैक्शन होती है वो यहां पे हो जाता है। बाहर की साइड एयर है, फ्रंट पार्ट मींस कॉर्निया पे रिफ्रैक्शन अकर होगी, देन लाइट यहां एंटर करेगी। उसके बाद क्या होगा, जो लाइट होगी वो क्या करेगी, लेंस पे स्ट्राइक करेगी, एंड देन क्या होगी, अंदर एंटर करेगी। बट जो ये लेंस हमारे पास होता है, दिस इज नॉट ऑफ द ग्लास मटेरियल। ये जस्ट जो लेंस होता है, ये क्या होता है, जस्ट मसल से मिलके बना होता है। कि मींस ये क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर। मींस इसके साइज को क्या किया जा सकता है, कम ज्यादा किया जा सकता है। अगर मैं इसके साइज को कम ज्यादा कर सकता हूं तो इसका मतलब क्या है कि ये दूर के ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं और पास के ऑब्जेक्ट को भी। बिकॉज यू नो वेरी वेल कि जो हमारी आईज होती है वो पास के ऑब्जेक्ट को भी देख सकती है, वो दूर के ऑब्जेक्ट को भी देख सकती है। अगर वो इस टाइप से ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज कर पा रही है तो इसका मतलब क्या है कि आप इसके साइज को कम ज्यादा कर सकते हो। बिकॉज अगर मैं ग्लास लेंस प्रेफर करूं ना, जो ग्लास मटेरियल का बना होता है, उसकी फोकसिंग जो होती है वो पर्टिकुलर लेंथ के अबाउट होती है, उसकी फोकल लेंथ ऑलवेज फिक्स होती है। बट इसकी फोकल लेंथ को आप एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये मेरे पास जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज आई लेंस, और ये जनरली क्या होता है, कन्वेक्स होता है। अब यहां पे ये जो पार्ट मेरे पास है, दिस वन इज नोन एज ciliary muscles. These are ciliary muscles means ये और एक ये दोनों के दोनों क्या होंगे, हमारे पास ciliary muscles होंगे। ये ciliary muscles जो होते हैं बेसिकली क्या काम करते हैं, इसके साइज को कम ज्यादा करने का काम करते हैं। मींस इसके साइज को ये क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मींस बाय द स्ट्रेचनिंग ये क्या कर सकते हैं, इसे एलोंगेट भी कर सकते हैं, या फिर इसको कंप्रेस करके इसके साइज को डिक्रीज भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कि इसने फॉक्सिंग करनी कहां पे है, उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, इसमें स्ट्रेचनिंग अकर होगी, जो हम किस में स्टडी करेंगे, नेक्स्ट आर्टिकल में, इन द पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्लियर? तो ये हमारे पास यहां पे ये आ गया। अब क्या होता है कि जब लेंस से रे जा पाएंगी, देन वो क्या करेंगी, इमेज फॉर्मेशन करेंगी इस पार्ट के ऊपर। इमेज फॉर्मेशन करेंगी वो इस पार्ट के ऊपर, जो ये आपको इस टाइप से ये थिक लाइंस यहां पे दिखाई दे रही हैं, दिस वन सॉलिड लाइन। तो ये मेरे पास होती हैं, ये पोर्शन होता है रेटिना का। रेटिना बेसिकली क्या करती है, एक तरह से स्क्रीन का काम करती है, जहां पे क्या होती है, इमेज फॉर्मेशन होनी होती है। इट इज अ बेसिकली लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, की जैसे लाइट स्ट्राइक करती है एंड देन जब इसके ऊपर जाएगी देन वो क्या करेगी, इमेज को कैप्चर करेगी। एक्चुअल में क्या होता है, इसके अंदर ना सेल्स अवेलेबल होते हैं, और जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस इमेज को बेसिकली अंडरस्टैंड करते हैं कि वो इमेज किस टाइप की है। मतलब वो लाइट सिग्नल की फॉर्म में क्या करते हैं, उस इमेज को कैप्चर कर देते हैं। और यहां पे जो इमेज फॉर्मेशन होनी होती है वो क्या होती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है। यहां पे जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अब इस रेटिनास के अंदर जो सेल्स अवेलेबल होते हैं, इन सेल्स में हमारे पास कुछ होते हैं, जैसे एक होते हैं रोड्स और एक होते हैं कॉन्स। जो रोड्स एंड कॉन्स होते हैं, इनका क्या होता है, एक पर्टिकुलर फंक्शंस होता है। जो रोड्स होते हैं वो हमें क्या करता है कि जैसे अगर मान लो डिम लाइट है, तो उसमें भी अगर हम चीजों को विजुअलाइज कर पा रहे हैं, वो किसके थ्रू कर पा रहे हैं, रोड्स के थ्रू कर पा रहे हैं। जो इसमें सेल्स प्रेजेंट है, इसमें रोड सेल्स प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से हम उन्हें विजुअलाइज कर पा रहे हैं।
और एक इसमें होते हैं कॉन्स। कॉन्स जैसे मान लो कि अगर हमें कोई चीज कलर नजर आ रही हो, कलर्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, कॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कॉन्स की वजह से क्या होता है, हमें वो कलरिंग नजर आती है। तो ये चीज हमें जस्ट थोड़ा पता होना चाहिए, व्हाट विल बी द रोल ऑफ द रॉड्स एंड द कॉन्स। रॉड जो होते हैं वो डिम लाइट में भी फंक्शनिंग करते हैं, मींस डिम लाइट में हमें दिखाई देता है। और कॉन्स जो होता है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द कलर, मींस अगर हमें कोई कलर्स दिखाई दे रहा है, वो क्यों दिखाई दे रहा है, जस्ट बाय द कॉन्स वो हमें दिखाई दे रहा है। क्लियर। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें सिग्नल मिल गया, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगी, मींस वो लाइट सिग्नल आ गया। अब यहाँ पे ये जो पार्ट मेरे पास है, दिस इज अ ऑप्टिकल नर्व्स। ये ऑप्टिकल नर्व जो होती हैं, ये क्या काम करती हैं, जैसे ये जो लाइट सिग्नल लिया उसको ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में चेंज कर देंगे। आगे जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है ये क्या करेंगे, उस इमेज को, मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं ये, वो क्या करेंगे, इमेज को फिर ब्रेन तक सेंड करेंगे। मींस इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की फॉर्म में सिग्नल जाएगा एंड इट विल बी सेंड टू द ब्रेन। जब वो ब्रेन में चला जाएगा तभी हम उस इमेज को क्या कर सकेंगे, कैप्चर कर सकेंगे, हम उसे अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि किस टाइप का इमेज है। क्योंकि जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, देयर इज अ समथिंग पर्टिकुलर पिक्चर की जो हमारे माइंड में रहती है, तो वो क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ एंड देन वो हमारे ब्रेन तक आ जाता है, जिसकी वजह से हम उसे अंडरस्टैंड कर पाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो लेंस है और यहाँ तक का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज क्या होता है, फिक्स होता है। इसे हम क्या कह देते हैं, वी, क्योंकि इमेज यहाँ पे बन रही है स्क्रीन पे और लेंस हमारे पास यहाँ पे है। क्लियर। तो ये जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज क्या होता है, फिक्स होता है। और इसका जो डायमीटर होता है वो नियर अबाउट कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर इसका क्या होता है, डायमीटर होता है। आपको मैंने बोला इसका फोकल लेंथ चेंज कर सकते हैं, बट इसका वी क्या रहेगा, ऑलवेज फिक्स रहेगा। और यू तो आपको पता है, अगर आप पास का भी देख रहे हो, दूर का भी देख रहे हो, तो इसमें यू को आप चेंज कर सकते हो। तो इसमें यू भी वेरिएबल है मेरे पास, एफ भी वेरिएबल है, बट वी क्या है, कांस्टेंट। बट अगर आप सिंपल लेंस फार्मूले में देखते हो, लेंसेज का यूज करते हो, जो ग्लास लेंसेज होते हैं, उन केसेस में क्या होता है, मेरे पास एफ फिक्स रहता है, क्योंकि वो ग्लास मटेरियल के बने होते हैं, दीज आर द सॉलिड। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे एफ मेरे पास फिक्स है, वहां पे यू चेंज कर सकते हो आप और वी चेंज कर सकते हो। क्लियर। मतलब ये चीजें हमें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। और ये जो स्पेसिंग होती है इसके अंदर, इसकी हम फिलिंग कर देते हैं विद द जेली लाइक मटेरियल विच इज नॉन एज अ विट्रस ह्यूमर। क्लियर। एक जेली लाइक मटेरियल होता है जो बेसिकली क्या करता है, इसकी शेप को मेंटेन करके रखता है। अगर ये जेली लाइक मटेरियल यहाँ पे नहीं होगा तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि ये जो आई है वो पिचक जाएगी। क्लियर। मतलब जो आईज का शेप मेंटेन रहता है वो क्यों रहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द विट्रस ह्यूमर। ये मतलब ये पार्ट्स हैं, इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग हमें पता होनी चाहिए कि किस टाइप से होते हैं। जैसे सैलरी मसल्स का रोल क्या, स्लेरी मसल्स का रोल क्या होता है, हमारे पास आइरिस का फंक्शन क्या होता है, पिपिल का फंक्शन क्या होता है, किस तरह से इसका साइज कम होता है, ज्यादा होता है। व्हेन यू विल एंटर टू द ब्राइटनेस देन इट्स साइज विल बी डिक्रीजेस, व्हेन यू विल एंटर टू द डार्कनेस तो इसका साइज क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। यहाँ पे ये पता होना चाहिए व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ द कॉर्निया। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन आई। क्लियर। और इसमें आगे हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे अबाउट द पावर ऑफ अकोमोडेशन, मींस कि अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट किस तरह से इसकी फोकल लेंथ चेंज करते हैं, किस तरह से इसका साइज चेंज करता है, वो हमें पता होना चाहिए। क्लियर। एनी डाउट?